Assalamu alaikum students. Sidratul Muntaha here, and today's our topic is filtration. Student, in this our lecture we studied about the filtration, that what is filtration, कि filtration क्या है. फिल्ट्रेशन मीन होता है फिल्ट्रेट करना. मीन हमारे जो बॉडी हैं, बॉडी के अंदर जो फिल्ट्रेट के प्रोसेसेस होते हैं उनको बोलते हैं फिल्ट्रेशन. बेसिकली फ़िल्ट्रेशन होती क्या है? फ़िल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमने जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको फिल्ट्रेट करना होता है. मीन उनको हमने फोर्स करना होता है कि वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर जाएं. बट ये जो इनकी मूवमेंट होती है, दैट स्मॉल मॉलिक्यूल्स का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से गुजरना होता है, ये ख़ुद ब खुद नहीं होता. इसके लिए हमें कुछ फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, कुछ एड लगानी पड़ती है. जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पे दो तरह की एड्स हैं. फर्स्ट इज़ दी हाइड्रोस्टेटिक, मीन वाटर प्रेशर, एंड सेकेंड इज़ द ब्लड प्रेशर. यानी कि या तो हमें वाटर का प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और सेकेंड इज़ द ब्लड प्रेशर. ब्लड को अप्लाई करना पड़ता है, ब्लड की फोर्स देनी पड़ती है ताकि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से गुजर जाए. बेसिकली यही फिल्ट्रेशन है. फिल्ट्रेशन क्या है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजारना थ्रू एन एड, किसी भी एड की थ्रू, यानी कि किसी भी फोर्स के थ्रू, किसी भी प्रेशर के थ्रू, अदर थ्रू ब्लड प्रेशर और वाटर प्रेशर. ठीक, ये क्या कहलाता है? ये फिल्ट्रेशन कहलाता है. नेक्स्ट अगर हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ. एग्ज़ाम्पल क्या है? अगर हम एनिमल बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स के अंदर जो है वो बहुत सी मतलब वेसल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस हैं. यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स मौजूद हैं. जिस तरह की हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, ठीक है, कैपिलरीज़ हैं. अगर हम इसमें बात करते हैं कैपिलरीज़ की, तो कैपिलरीज़ जो होती हैं वो सबसे स्मॉल होती हैं हमारी बॉडी के अंदर. इनका जो डायमीटर होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? छोटा होता है. सो जो ब्लड होता है वो ब्लड फोर्स करता है वाटर को और डिज़ॉल्व मॉलिक्यूल्स को कि वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से गुजर जाएं. यानी कि जो कैपिलरी हैं, हमारी जो बॉडी के कैपिलरीज़ हैं, कैपिलरीज़ के अंदर से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो गुजर जाएं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू. ठीक है, ये ब्लड प्रेशर उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है. जो फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जो फिल्ट्रेशन होती है वो होती है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसमें से लार्ज मॉलिक्यूल्स पास आउट नहीं हो सकते. ओनली जिस तरह के जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है कि जो सिर्फ सिलेक्टिवली मटेरियल्स को अपने अंदर से गुजरना अलाउ करती है, हर एक मटेरियल को अपने अंदर से गुजरना अलाउ नहीं करती. जिस तरह के अगर हम बात करते हैं, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, देयर आर आल्सो प्रेजेंट आयंस, मेटाबोलाइट्स मौजूद हैं. सो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स का कोई काम नहीं है, वो उसको हम फोर्स भी प्रोवाइड नहीं करेंगे थ्रू फिल्ट्रेशन कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से गुजर जाएं. क्योंकि सिर्फ जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, जिस तरह के कैल्शियम आयंस की अगर हम बात करते हैं, सोडियम आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं, सिर्फ ये जो होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं. ठीक है, और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है वो परफॉर्म करते हैं. लेकिन हम जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह की अगर हम बात करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन है, प्रोटीन को हम फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे कि वो इस मेम्ब्रेन में से गुजर जाए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो प्रोटीन्स हैं वो इसमें से नहीं गुजर सकती. अगर अब हम बात करें डायग्राम की, अगर हम डायग्राम को देखें तो ये एक हमारे पास कैपिलरी है. ठीक, यह कैपिलरी दिखाई गई है हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद होती है. इसके अंदर क्या है? ये ब्लड प्रेशर लग रहा है. ठीक, ये ब्लड प्रेशर क्या है? इसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हैं. ठीक है, अब ये देखें, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ना वो अंदर ही हैं. ठीक है, इनमें से लार्ज मॉलिक्यूल्स में से कोई भी आउटसाइड की तरफ नहीं जा रहा. बट जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाता है कुछ भी आ जाते हैं, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन मूव कर रहे हैं. बट लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसी में रहेंगे. जिस तरह लाइक प्रोटीन है. ठीक है, येलो डॉट्स में क्या है? ये प्रोटीन है. ये प्रोटीन जो है वेसल्स के अंदर ही रहती है, या आउटसाइड द वेसल मूव नहीं करती होती. सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वही आउटसाइड द वेसल जो होते हैं वो मूव करते हैं. क्योंकि जो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही देखते हैं. उनके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स को फोर्स प्रोवाइड नहीं की जाती कि वो अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो मूव करना शुरू कर दें. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक अबाउट फिल्ट्रेशन. थैंक यू सो मच.